दोस्तों, आप सभी को पता है हम सब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन है। आज हम सब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता थे, जिनकी कृतियाँ भारतीय संस्कृति और दार्शनिक पर आधारित है। उनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों में भारतीय दर्शन और भगवद गीता शामिल है, जिनका उद्देश्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं को समझाना और उनका पश्चिमी दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। भारतीय दर्शन ये पुस्तक भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिसमें वेद, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भगवद गीता शामिल है। राधाकृष्णन ने इस पुस्तक में भारतीय विचारधाराओं को पश्चिमी पाठकों के लिए सरल और समझाने योग्य बनाने के लिए कोशिश की है। भगवद गीता इस पुस्तक में राधाकृष्णन ने भगवद गीता को श्लोकों का अनुवाद और व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को और नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला है। ये पुस्तक भारतीय धर्मग्रंथ के प्रति उनका गहरी समझ और सम्मान को दर्शाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के नीरोंतनी में हुआ है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आंध्र विश्वविद्यालय और वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। आधुनिक भारत के विचार इस पुस्तक में राधाकृष्णन ने आधुनिक भारतीय विचारों दार्शनिक के योगदान पर चर्चा की है। इसमें राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे प्रमुख व्यक्तियों के विचारों को विस्तार से समझाया गया है। हिंदू धर्म इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और परंपराओं पर गहन प्रकाश डाला है। राधाकृष्णन ने ये समझाने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है, पूर्व एवं पश्चिमी के बीच। इस पुस्तक में उन्होंने पूर्व एवं पश्चिमी धार्मिक विचारधाराओं के बीच तुलनामूलक अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने दोनों संभावनाओं की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं के बीच सवाल स्थापित करने की कोशिश की है। उनके अन्य योगदान डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रमुख उपलब्धियां केवल उनकी लेखन जीवनी ही थी। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण सुधार किए। उनकी राजनीतिक यात्रा भी उल्लेखनीय थे। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद 1952 से लेकर 1962 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए राष्ट्र की सेवा की। 1947 में उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया, जहां उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और कार्य भारतीय संस्कृति और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से शिक्षा को नैतिकता और दार्शनिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संभालने का अवसर मिला है। धन्यवाद।